हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका प्रदीप एकेडमी में। आई होप्स आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। यूपी बोर्ड का नेक्स्ट पेपर मैथ्स का ही है, इसलिए मैं अभी मैथ्स के ही प्रॉब्लम्स पर वीडियोस बना रहा हूँ। अभी पेपर आ चुका है और मैंने ये चैनल बहुत लेट शुरू किया है, तो अदर सब्जेक्ट पर अभी फोकस नहीं है। अभी मैं बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से ओनली मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। जल्द ही जैसे सब कुछ नॉर्मल होगा, आपको एवरी सब्जेक्ट का पर्टिकुलर चैप्टर वाइज भी नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ड्स प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस्टरडे हमने एक वर्ड्स प्रॉब्लम का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रो दिया था। इंट्रो में आपको समझाया गया था कि कैसे आपका जो है व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उस पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फिर हमने उस पर डिस्क्रिमिनेंट निकालना फाइंड किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 के वर्ड्स प्रॉब्लम कुछ है। उसमें से अभी मैंने एक वर्ड्स प्रॉब्लम किया है और आपको बताता हूँ ये कैसे सॉल्व होता है, फिर मैं दूसरा भी कर दूंगा। देखिएगा, पहले आपको एक वर्ड समझना होता है कॉन्जिगेटिव। तो कॉन्जिगेटिव का मतलब होता है क्रम से आना, किसी भी नंबर का कंटिन्यू क्रम से आना, सीक्वेंस से आना, लाइक एज अ काउंटिंग नंबर्स, तो आपका उसे कहा जाता है कॉन्जिगेटिव नंबर। समझ कॉन्जिगेटिव नंबर। हेलो दोस्तों, हम एक वर्ड को समझना है और समझाने जा रहे हैं आपको आज कि कॉन्जिगेटिव ये वर्ड जो है चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मेनी चैप्टर्स में बिटवीन द चैप्टर्स या वर्ड्स प्रॉब्लम में ये मेनी टाइम्स आता है। इवन ए क्लास 8th और 7th की बुकों में भी कॉन्जिगेटिव वर्ड्स मिलता है। तो हमें समझना कि कॉन्जिगेटिव मीनिंग क्या है, क्योंकि चैप्टर 4 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में भी है। तो कॉन्जिगेटिव को अगर आप समझे तो ऐसे समझ लीजिए क्रमानुसार, यानी क्रम अनुसार। क्रम मीन सीक्वेंस। कोई भी नंबर जब सीक्वेंस में लिखते हैं तो उसे आप कॉन्जिगेटिव नंबर्स कहते हैं। समझने के लिए अगर कहता है काउंटिंग की बात करें हम, अगर हम काउंटिंग की बात करें तो काउंटिंग ऑलवेज कॉन्जिगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे 1 के बाद 2 3 4 5 6 डॉट डॉट एटसेट्रा। ये कॉन्जिगेटिव है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉन्जिगेटिव का मीनिंग है कि 1 के बाद अगर आप 1 लेते हो तो 1 के बाद आने वाला नेक्स्ट नंबर 2 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 1 लिखा, 1 के बाद आपने 5 लिख दिया। अब ये कॉन्जिगेटिव नंबर्स नहीं कहलाएंगे। कॉन्जिगेटिव मतलब होता है कि आपका क्रम से नंबर आना चाहिए। तो सपोज करो कि अगर आपसे कहता है क्वेश्चन कि पॉजिटिव कॉन्जिगेटिव इंटीजर, ओके। तो इस केस में आप जो है सपोज करो x की जगह 1 रख लेते हैं। तो आप यहां भी एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे, एवरी कॉन्जिगेटिव नंबर एक डेफिनेट नंबर ऐड करके आता है। तो अगर हम कॉन्जिगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं तो 1 है, 1 के प्लेस पर x ले तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 1 ऐड करके। तो नेक्स्ट नंबर जो होगा x + 1 होगा कॉन्जिगेटिव इंटीजर में। नेक्स्ट इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो x + 2 होगा। इस तरीके से आपका कॉन्जिगेटिव इवन होगा। लेकिन समझना ये है कि अगर आपसे कहता है कॉन्जिगेटिव इवन इंटीजर, इवन इंटीजर की बात करने लगे तब इस सीक्वेंस नहीं होता। तब आप देखिए क्या लेंगे 2x, 2x + 2, 2x + 4 एटसेट्रा। इस तरीके से आप लेंगे। क्यों ये ले रहे हैं, जरा सा आप क्रॉस चेक करें कि क्या ये सच में सीक्वेंस में एवरी टाइम ऑड मिलता है। देखिएगा, अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 × 1 = 2 इवन है। यहां रखिए 2 × 1 = 2 और 4, फिर यहाँ रखिए 2 × 1 = 2 और 4 6, यानी फर्स्ट नंबर 2 है, सेकंड नंबर 4 है, थर्ड नंबर 6 है। वैल्यू ऑफ 1 के लिए फॉर x। तो मींस ये जो नंबर आ रहे हैं वो इवन भी है और कॉन्जिगेटिव है। कॉन्जिगेटिव मींस 4 के बाद जो नेक्स्ट इवन नंबर पॉसिबल है वो नेक्स्ट इवन नंबर आपका पॉसिबल है जी 6 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा पॉसिबल है 8। इसलिए ये आपके कॉन्जिगेटिव कहलाएंगे। कुछ भी नंबर के लिए इवन ऑड कुछ भी वैल्यू पुट करो, एवरी टाइम इस सीक्वेंस में आपका इवन नंबर ही मिलेगा, वो भी कॉन्जिगेटिव। इसलिए अब अगर आप सोचो कि कोई आप डायरेक्टली इवन 11 रखते हैं तो 11 × 2 = 22 जो कि एक इवन नंबर है। तो 22 के बाद जो इवन नंबर आने वाला है पॉसिबल कॉन्जिगेटिव में वो 24 होगा। चेक करें 11 × 2 = 22 और 2 24। तो ये आपका सीक्वेंस जब इवन कहता पॉजिटिव इंटीजर तब लेंगे। अगर आपसे कहता पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर तब आपका सीक्वेंस होना चाहिए, तब आपका सीक्वेंस होना चाहिए। देखो यहां नोटिस करो कि ये इवन है, इवन में एक ऐड करने से ऑड मिलता है। चेक करो ये इवन है, इवन में एक ऐड करने से ऑड मिलता है। मींस यहां पर 2x से अगर आप इसमें ऐड कर दो तो ऑड मिल जाएगा। ऐसे यहां पर भी आप एक 1 ऐड कर दीजिए 2x + 3
2x प्लस 5 ये सीक्वेंस लेना चाहिए एवरी टाइम जब आपको कह रहा है कि ऑड इंटीजर लीजिए। इसमें भी क्रॉस चेक करिए। फॉर वैल्यू ऑफ x1 what 2 1 2 1 3 2 1 2 और 3 5। तो चेक करें, पहला अगर आपका ये 3 ऑड होता है तो अगला नेक्स्ट ऑड नंबर 5 लेना चाहिए। 5 के बाद नेक्स्ट नंबर 7 होना चाहिए। तो चेक करिए, इसमें रखा था हमने 2 1 2 और 5 7। आप कोई भी इवन नंबर रख के पुट करिए। 6 2 12 और एक 13 ऑड है, तो 13 के बाद ऑड नंबर मिलना चाहिए 15। तो आप रखिए ये 10 2 12 12 और 3 15। चेक कर लीजिए सीक्वेंस है। तो जब भी कभी आपको कहता है कॉन्जुगेटिव इवन ऑड, तो आपको इस सीक्वेंस में नंबर ले लेने चाहिए। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज आपका है 4.1 और क्वेश्चन नंबर हमने 2 का पहला पार्ट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर का इसका दूसरा पार्ट कर लिया है, तीसरा करेंगे। तीसरा दिया हुआ है रोहन्स मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। यहाँ दो लोगों की एज की बात कर रहा है। एक एज है रोहन और उसकी माँ की एज। तो माँ की एज और रोहन की एज दोनों नॉट गिवन। जब क्वेश्चन में कुछ भी वैल्यू गिवन नहीं होती तो उसे आप वेरिएबल ले लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि रोहन की एज x है और उनकी मदर की एज y है। तो लेट एज ऑफ रोहन बी x ईयर्स। ठीक है, एज है ईयर्स में लेंगे। एंड हिज मदर्स एज p y ईयर्स। उनकी मम्मी की एज को आपने जो है y लेट कर लिया। अब कंडीशन ये है कि रोहन मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी ये जो रोहन की मम्मी है ये रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। ओल्डर मीन प्लस। आप ऐसे समझो, मैं बोलूं कि मेरे पिताजी मेरे से 26 साल बड़े हैं, तो मेरी एज में अगर 26 ऐड कर देंगे तो फादर की एज आ जाएगी। तो 80Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं इसे। क्वेश्चन ये कहा है कि रोहन की मदर मींस वाई, ये 26 ईयर ओल्डर मींस प्लस किससे, रोहन की एज से, देने की क्वेश्चन आपका। ओके, सेकेंड कंडीशन है आपकी। सेकेंड कंडीशन ये है द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 years फ्रॉम नाउ। एक वर्ड समझ लीजिए, तो फ्रॉम नाउ कहता है, फ्रॉम नाउ, हेंस, आफ्टर। तो इनका मतलब ये होता है कि बाद में। तो जब कोई भी, जैसे आज मैं 10 साल के मैं बोलूं आज से 10 years आफ्टर मेरी एज बताओ, तो आप प्लस कर देंगे। तो यहां पर राइट करेंगे 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ रोहन। आप ये निकाल कैलकुलेट करिए पहले कि 3 साल बाद रोहन की क्या होगी, तो x प्लस 3। सिमिलरली एज ऑफ हिज मदर, उनकी मदर की जो एज होगी वो भी प्लस कर दीजिए, इतना ही y प्लस 3। ये 3 साल बाद की एज है रोहन और उनकी मदर की। अब कंडीशन ये कह रहा है, फिर से अगली कंडीशन ये, यहां अगली कंडीशन ये है कि 3 साल बाद प्रोडक्ट ऑफ दियर एज विल बी 360, यानी ये और ये दोनों की एज का प्रोडक्ट x प्लस 3 एंड y प्लस 3, इनका आप प्रोडक्ट, लास्ट क्वेश्चन में भी यही था, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, दोनों की एज का मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है आपका 360। ओके, तो अगेन आप यहां से इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिएगा x प्लस 3 सेकेंड ब्रैकेट y, वैल्यू ऑफ y इज 26 प्लस x ऑलरेडी 3 है, माइनस इस साइड लाइए, 360 इज इक्वल टू 0। x इसको और सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 3 यहां होगा x प्लस 29 इज माइनस 360 इज इक्वल टू 0। क्रॉस इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो एक आइडेंटिटीज होती है x, ये आइडेंटिटीज जो कि 9 मिलता है, x प्लस a x प्लस b, तो इज इक्वल टू होता है बच्चे x स्क्वायर इन द ब्रैकेट a प्लस b इंटू x प्लस ए बी। ये आपकी आइडेंटिटीज है। हम इसी अकॉर्डिंग देखिए a और b की वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पर a और b की वैल्यू डिफरेंट है, x सेम है, तो अकॉर्डिंग टू दिस x के प्लेस पर x है तो x स्क्वायर, फिर होगा इन दोनों का एडिशन, तो a और b मींस 29 और 33, तो 29 1 30 और 2 32x,
और लास्ट में इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई ए बी मींस इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 6 और 2 8 और माइनस 360। ओके, तो x स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ देखिए 10 में से 7 3 5 होगा, ये कर देगा 15, 15 में से हट गया 8 7 और यहाँ पर 2 माइनस 273 इक्वल 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आप फैक्टराइजेशन से कर लीजिए, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, बात ये आई कि सर आप ये कह रहे हैं इसमें टू वेरिएबल लेके सॉल्व कर रहे हो। एक्चुअली एग्जाम में तो ये तो कहने वाला नहीं है बच्चे कि जो है ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है। तो आप मैंने दो वेरिएबल लेके इसलिए किया कि दो अलग अलग लोग हैं तो दो अलग अलग ले लेते हैं, लास्ट में फिर से देखो क्वाड्रेटिक ही बन जाता है। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट लेना, ये कर लेना, क्योंकि कई बार मैंने आपको सिखा दिया है, ये फिर भी नहीं आएगा तो हो जाना चाहिए, आप लोग से हो जाएगा, आप लोग तो इंटेलिजेंट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका एक क्वेश्चन और बचा है ट्रेन से रिलेटेड स्पीड एंड टाइम से। तो अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था, ऑलरेडी मैं ये सॉल्व कर रहा था बट लाइट जाने से वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया, तो इसलिए ये ऑलरेडी लिखा पड़ा है, नहीं तो पहले ही बार मैंने करंटली सॉल्व किया था। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी, टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर की बात कर रहा था, वही टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होंगे, x x + 1 होंगे। पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, इवन ऑड की बात नहीं कर रहा है, इसलिए हम सीक्वेंस ये ले रहे हैं। हमने जब ये सीक्वेंस लिया तो फिर कंडीशन था क्वेश्चन का कि उन दोनों इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट होता है 306। तो इन दोनों इंटीजर्स का मल्टीप्लाई किया और प्रोडक्ट कितना हो गया 306। x का x मल्टीप्लाई x² x का 1 मल्टीप्लाई x1 जा x और 306 आपका RHS में है, आप इसे LHS में लाइए, माइनस हो गया, यहाँ पर कोई साइन नहीं गिवन तो आप प्लस ले सकते हैं। अगेन इसे कंपेयर करना है ax² + bx + c, जो कि हमने यस्टरडे वीडियो में बताया था, जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x² के साथ जो मल्टीपल यानी कोफिशिएंट होता है वो a होता है, a is 1, x के साथ b एंड दिस वैल्यू इज कांस्टेंट दैट इज -306। हम इस इक्वेशन को जब आपका वर्ड्स प्रॉब्लम में इक्वेशन बन जाता है तो आप जो है उसे किसी भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ने किसी मेथड का नाम मेंशन नहीं किया है तो यहाँ पर किसी मेथड का नाम मेंशन नहीं किया तो हम क्वाड्रेटिक से कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b ± √b² - 4ac। हियर वैल्यू ऑफ b इज 1, सो -1 ± 1 b² मींस 1² - 4 a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -306। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 2 1 2 2 4 प्लस 1 ऐड कर दीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई प्लस होगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में कैसे डिसाइड करते हैं, पॉजिटिव कब लेना है कब नेगेटिव। ऐड होगा 1 2 2 5, ये वैल्यू है √1 2 2 5। तो क्लास 8th में एक टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वहां पर स्क्वायर रूट निकालने के दो मेथड होते हैं, एक फैक्टर मेथड होता है, एक डिवीजन। तो मैंने यहाँ पर खुद ही डिवीजन मेथड से किया है, जिससे आपको भी थोड़ा सा क्लियर होता रहे, क्योंकि कितना ज़्यादा बिगर नंबर मिलता है ना तो डिवीजन मेथड इजी होता है और डायरेक्टली निकाल देता है आपका वैल्यू, डेसिमल में भी निकाल देता है। बट फैक्टर में प्रॉब्लम है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आपका फैक्टर मेथड से नहीं आएगा, कुछ रूट्स में वैल्यू रह जाएगी तो वहाँ दिक्कत करेगा, तो मैंने डिवीजन यूज किया। देखिए तो यहाँ पेयरिंग कर लेते हैं, RHS से पेयरिंग कर लिया, फिर स्क्वायर टेबल पढ़ते हैं, जैसे 3 का 3 में, 4 का 4 में, 5 का 5 में, ऐसे पढ़ते हैं। क्रॉस नहीं पढ़ सकते कि 4 × 3, ठीक है। ओके, तो 3 3 जा 9, 12 में से 9 - 3, जितने टेबल पढ़ते हो तो नहीं ऐड कर देते हैं, तो 3 3 6। और अब आप 5 टाइप टेबल पढ़ेंगे, तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 32 मींस 1 2 2 5 का जो स्क्वायर रूट आया वो 35 आया। तो देखिए यहाँ पर इसका रूट आया 35, 2a की वैल्यू 1 तो 2 1 जा 2। आप एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव, तो 35 + 1 35 + 1, पहले आप -1 + 35 दैट इज 34, 2 कट गया 17 आया x की वैल्यू। ऑलरेडी मैंने बताया था क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 तो आंसर भी 2। अगेन जब आप माइनस लेंगे तो -18 आएगा। क्वेश्चन ने कहा था पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए -18 को आप इनवैलिड कहते हैं। ओके, तो जो आपके नंबर से चेक करिए, x की वैल्यू 17, तो x + 1 दूसरा जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा वो 18 होगा। आप चेक कर सकते हैं 17 के जस्ट नेक्स्ट नंबर होता है 18, और उसने इंटीजर की बात की तो 17 के बाद 18 आया। तो ओके, इस तरीके से ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व होता है। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो है
इसे कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।